Hello everybody, today we will discuss about the acceptance angle. एक्सेप्टेंस एंगल्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेज़र का टॉपिक है, यानी कि अगर लेज़र फाइबर ऑप्टिक्स इस तरीके से है और इसमें एंगल मतलब किसी एंगल से आप भेजें और ट्रांसमिट करें एक आप ऑप्टिकल फाइबर में दूसरा रिसीव करें, तो उसमें कहा जाता है कि आपका जो है एक्सेप्टेंस एंगल्स क्या है और उसके बारे में क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसके बाद में क्या उसका डेरिवेशन या फिर उसके बेस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल जो है ये फाइबर ऑप्टिक्स में काम आता है। डेफिनेशन इसकी ये है, एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द interface of the medium and the core medium for which the light enters into the core and travel along the interface of the core and cladding। अब कंडीशन है कि जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का आइडिया है तो उसमें ये देख सकते हैं आप कि ये फाइबर ऑप्टिक्स जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फाइबर ऑप्टिक्स है, इसमें कोर है और क्लैडिंग है। क्लैडिंग जो है वो है ये, और ये कॉन्सेंट्रिक रहता है इस तरीके जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और अगर आप देखेंगे कि जो आपका क्लैडिंग है इसके मतलब कोर जो है उसके अंदर रहता है और ये काफ़ी लंबा में रहता है, जैसे ये पाइप है इसके अंदर ऐसे, और इधर देखेंगे आप तो ये कॉन्सेंट्रिक रहता है। तो अगर आप इसे देखें तो ये एक तरीके से सर्कल है, सर्कल का इधर से जैसे आप कोन बनाते हैं, ये कोन बनेगा, इस कोन से एंगल बनाता है थीटा। ये जो थीटा है ये असल में एक्सेप्टेंस एंगल्स है। अगर आप देखें इसमें कि जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसमें यहाँ पर जो है आपका एंगल बनाए गए, एंगल थीटा, ये थीटा मैं दे बना रहा हूँ, थीटा एंगल ये जो बनाया आपका, दिस इज़ थीटा, ये एंगल ये एक्सेप्टेंस एंगल है। यानी यहाँ से अगर आप लॉन्च करते हैं, ये लॉन्चिंग एंड है और दो लॉन्चिंग एंड जो है ये आपका ये है एक दिस वन एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पर जो है एक रिसीव करेगा। जो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि सिग्नल एक तरीके से, जैसे यहाँ दो टावर बना देता हूँ मैं, एक टावर जो है आपका सपोज आई टेक दिस टावर, ये टावर है यहाँ पर और एक यहाँ टावर है, ये टावर से एक साइड से जहाँ से आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अगर आप दिख रहा है रेड कलर से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लॉन्च करेगा ये और सिग्नल जैसे टकराएगा, यानी कि जो हमने सिग्नल भेजा है वो एनकोडिंग करके भेजा है विद एंगल थीटा। यानी दो मीडियम रहते हैं इसमें, थीटा 1 एंड थीटा 2 ये एंगल है इसका। और अगर आप देखें यहाँ पे मैं रब कर से दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लैडिंग है, इसमें आपकी दिस इज़ द क्लैडिंग ऊपर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता मतलब, और कोर का इससे ज़्यादा रहता है। ये इससे क्या होता है कि लाइट ये जो दिखा रहा है यहाँ से लाइट जा रही है, लाइट जाएगी टकराएगी और टकराने के बाद टोटल इंटर रिफ्रैक्शन से अंदर ही जैसे मूव करती हुई ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये कोर का जो है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया आपको कोर दिस वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और जो क्लैडिंग है उसका कम होता है, दिस इज़ द क्लैडिंग। तो ये क्लैडिंग है, ये जो है क्लैडिंग जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और जिसकी वजह से लाइट जब इधर से एक कोने से दूसरी कोने पे जाए तो हमें जो पिक्चर्स हैं या फिर आपके वॉइस है ये हम यूज़ करते हैं। इस जिस एंगल से अगर हम भेजें कि ये टकराए, यानी कि यहाँ से टकराने के बाद अंदर ही क्लैडिंग चलता रहे, टोटल रिफ्रैक्शन चले, तो उसे एक्सेप्टेंस एंगल कहा जाता है। एक्सेप्टेंस एंगल्स इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम एंगल, यानी यहाँ से मैक्सिमम एंगल है जो कोन बना रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो कोन लिया है मैंने, तो कोन का है, इसमें यहाँ से कोन जो जा रहा है ये दिस द कोन, यहाँ पर ये कोन बनता है। ये कोन इस तरीके से जैसे आपका आइसक्रीम कोन रहता है, यहाँ से आप लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्चिंग एंड के लिए हिसाब से आप जो है लॉन्चिंग एंड के लिए जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से एंगल जहाँ से आपने लॉन्च किया
ये एक साइड से ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी साइड से रिसीव करेंगे। अगर यहाँ से सेंड करेंगे तो यहाँ से सेंड करते हैं तो यहाँ से रिसीव करेगा। तो ये दोनों ही केस में मतलब एक जो है रिसीवर बन जाता है और दूसरा जो है मतलब आपका क्लैडिंग के मतलब एक साइड से रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा। तो इस तरीके से चलता है काम, उसे एक्सेप्टेंस एंगल कहा जाता है। इसमें आप यहाँ जो N1 है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग है। N1 की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ N2। मैं इधर लिखता हूँ, वहाँ लिखा नहीं जा रहा है, N1 इज़ ग्रेटर देन N2। तो ये कंडीशन रहती है। इसमें आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे, लेट N1 and N2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। N0 जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, और कोर ये क्लैडिंग का जो है आपका कोर का N1 है, N2 क्लैडिंग का है। तो आपने जो अगर लॉन्च करते हैं, जैसे अगर आप पहले वाली देखेंगे कंडीशन, इसमें यहाँ पर से जैसे ये N1 है, यहाँ पर यहाँ से लॉन्च किया इसने और लॉन्चिंग एंड से, और इधर से टकरा करके N1 से जाएगी। तो ये वो बता रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया आपने। नेक्स्ट में देखेंगे आप, लेट द लाइट ऑफ OA इज़ इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस, द इंटरफेस इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें ये इंटरफेस है इस साइड में एयर और ऑप्टिकल फाइबर का, तो वही दिखाया जा रहा है। एयर एंड द कोर विद एन एंगल थीटा एंगल जो ये दिखा रखा है, दिस थीटा एंगल से लॉन्च कर रहा है, इसकी बात बता रहा है। दिस थीटा ऑफ एन इंसिडेंट ये है, द एयर द लाइट ray reflect into the core in the medium with an angle of refraction θ1, and the refracted ray AB is again incident in the on the interface of the core and cladding with angle of incidence। देखिए जी, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की कंडीशन आ जाती है। जैसे यहाँ से जब आपने लॉन्च किया इसे, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है इसके अंदर, ये मैं दूसरी क्लिप में बताऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। जिसने मेरे बारे में ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं आता है तो वो मेरे चैनल में मेरी प्रीवियस क्लिप देखी, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी कि लाइट जैसे टकरा के अंदर इसमें वापस जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो ये वही बात बोल रहा है कि इधर से टकरा के जाएगा। उसमें आप आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इफ़ 90 बाय θ1 इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। ऑब्वियसली अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, तो जैसे यहाँ पे दिख रखा है आपने, अगर आप देखेंगे इसमें जो लाइट टकरा करके वापस जाती है, अगर वो एंगल, ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की ख़ास बात है कि मीडियम जो है लाइट, जैसे लाइट में दिखा देता हूँ आपको, ये सपोज मीडियम है, यहाँ से लाइट टकरा करके क्रिटिकल एंगल, ये ऊपर जो है डेंसर मीडियम, दिस इज़ डेंसर मीडियम, दिस इज़ रेयर मीडियम। तो लाइट बाहर ना जा करके सीधा अंदर चली जाती है, तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लाइट ऐसे ही जाएगी और टकरा के वापस अंदर कोर के अंदर ही घूमती रहेगी और आपका क्लैडिंग से बाहर जाएगी नहीं, और दूसरे एंड पे जहाँ पर रिसीवर है वहाँ से रिसीव कर लेंगे। तो उसकी बात बताई जा रही है। इस ग्रेटर देन तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है इफ़ द इंसिडेंट एंगल, अब इस एंगल से अगर आपने भेजा कि ये इससे पार ना जा पाए, इधर से क्लैड, जैसे आप देखेंगे कि अगर ये जा रहा है इधर से वापस ना जाए, तो जिस मैक्सिमम एंगल से आप भेजें कि लाइट टकरा के अंदर ही कोर में चल के एक एंड से स्टार्ट से यहाँ से और दूसरे एंड पे जाए, तो उसे एक्सेप्टेंस एंगल्स कहा जाता है। इसका अगर आप देखें जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, N0 sin θ0 इज इक्वल टू N1 sin θ1। sin θ0 जो है वो N1 नीचे ले गए हम, इसमें यहाँ से N1 को नीचे ले गए, दैट विल बी इक्वल टू sin θ0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N0 sin
अब हम स्नेल्स लॉ फिर से लगाएंगे बी पोर्शन पे, जो कि बी में बी पोर्शन यानी कि आपका ये पोर्शन यहाँ पर बी पे आपने लगाया तो क्या कंडीशन बन रही है इसे देखेंगे। यहाँ पे साइन वन n1 साइन 90 माइनस थीटा वन इज इक्वल टू n2 साइन 90। साइन 90 1 होता है और ये जो वैल्यू है कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाए तो कॉस थीटा आ गया। यहाँ पर जो आपका ये दिस इज 1 एंड दिस बिकम कॉस थीटा, दिस वन वैल्यू, तो n1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू n2। तो जो वैल्यू आएगी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी हमारी कॉस थीटा इज 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इसकी वैल्यू जो है कॉस की हम यहाँ से उठा कर इसमें डाल देंगे क्वेश्चन में, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, दैट मीन्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। तो अब इसके बेस पे फॉर्मूले आते हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। साइन थीटा नॉट, ये मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका था ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको साइन, तो इसकी वैल्यू जो आई थी हमारी साइन थीटा नॉट की वैल्यू हमने इस पे रखेंगे। तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट साइन थीटा 1 की वैल्यू ये इधर से उठाएंगे और इस पर रख देंगे। तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू रूट 1 माइनस स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन n नॉट। जो वैल्यू हमें एक्सेप्टेड एंगल्स की थीटा की वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी। आपको इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें अगर आप देखें, इसमें एक तो आपसे n1 वैल्यू पूछेगा, n2 वैल्यू वो दे रखी है और n नॉट की वैल्यू, तो आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा। n1 n2 जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n नॉट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ईयर है। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना ही, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे उन्हें मेरे वीडियो अपडेट्स मिलें। और मेरा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है, ये वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जो कि वीक हैं फिज़िक्स में और अपना स्ट्रॉन्ग फिजिक्स चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।